मुख्य जो सवाल है और क्वेश्चन है कि हमारे घर में बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आता है और बिजली का बिल आने का क्या कारण है। जब हमारे घर में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है तो हम बिजली के मीटर्स को दोष देते हैं, बिजली के जो रीडिंग लेने आते हैं उनको दोष देते हैं, प्लस हम जिस कंपनी का बिजली इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी वाले को दोष देते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बातें आप करते हैं कि ये कारण है, वो कारण है। लेकिन मैं आज आपको एकदम मुख्य बात बताऊंगा कि आपके घर के अंदर बिजली का ज़्यादा बिल आने का कारण क्या है, क्यों ज़्यादा बिल आता है, आपको महसूस क्यों होता है कि बिजली का बिल पिछले महीने से इस महीने ज़्यादा आ गया या पिछले महीने कम था। देखिए, जब मैं बेस की बात करता हूँ, मैं एकदम ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ, एकदम आपको साधारण भाषा में इस मैटर को, इस चीज़ को, इस टेक्निकल इशू को मैं आपको समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, और आप भी अपने माइंड्स में इस बात को एकदम केयरली रखिए। ये चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने घर के अंदर जब बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो आप उसमें दो चीज़ें कंसीडर करते हैं। जो भी अप्लाई करते हैं जब बिजली का कनेक्शन लेने के लिए, तो आप उसके अंदर जो बिजली का मीटर्स आप यूज़ करते हैं उसके अंदर बहुत सारे जो कैटेगरियाँ हैं फॉर्म फिलअप करना पड़ता है कि आप बिजली का कनेक्शन कितने पावर का लेंगे, कितने केवी का लेंगे, कितने किलोवाट्स का लेंगे, कितने वाट्स का लेंगे, यानी आपका कंजप्शन आपके घर में यूज बिजली का कितना है। तो ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है जिसके रिगार्डिंग पे आप उस फॉर्म को अप्लाई जब करते हैं तो ये चीज़ें आपको मेंशन करना रहता है कि मेरे को 1 केवी का, 1 किलोवाट का, या 1000 वाट का, या 2000 वाट का, या 2 किलोवाट का हमको कनेक्शन चाहिए, राइट। या 3000 वाट का चाहिए, या रेसिडेंशियल चाहिए, या कमर्शियल चाहिए। तो बिजली का कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक रेसिडेंशियल, एक कमर्शियल। उसके बाद फिर उसके आधार पे आपका रेट जो होता है, यूनिट रेट होता है, वो आपका कंसीडर होता है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ें ये है कि आप बिजली का कनेक्शन जो लेंगे कितने किलोवाट्स का लेंगे, आप कंजप्शन आपका कितना, आपका खर्च कितना है। तो बेसिकली हमारे और आप में गलतियां कहाँ पे होती है कि जब हमारे घर के अंदर जब हमें बिजली कनेक्शन की ज़रूरत होती है उस वक्त हम अपने घर के जो रिक्वायरमेंट है, बिजली की जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी हम काउंटिंग नहीं करते हैं कि हमारे घर में बिजली का खर्च कितना है, हमको यूज कितना है। ये चीज़ हम काउंट नहीं कर पाते। बस हमने अप्लाई कर दिया, किसी ने कह दिया कि भाई 1 किलोवाट का, या जिस भी जो भी ब्रोकर को आप देते हैं कि मुझे बिजली का कनेक्शन चाहिए, अक्सर हर एजेंट को लोग पकड़ लेते हैं। तो वो अपना खर्च बताता है, किसी कनेक्शन का 5000 बताता है, किसी कनेक्शन का 10,000 बताता है, 6000 बताता है। तो हम और आप कम खर्चे के लिए हम क्या करते हैं कि फिर वो आपको एडवाइस देता है कि कितने किलोवाट का चाहिए, कितने का कनेक्शन लें। आपको 1 केवी का लीजिएगा तो इतना चार्जेस आएगा, महीने का बिल इतना आएगा। 2 किलोवाट का लीजिएगा तो महीने का बिल इतना आएगा। 3 किलोवाट का लीजिएगा तो इतना आएगा। तो हमारे माइंड में ये चीज़ें घूमते रहता है कि नहीं, मतलब मेरा बिल कम आना चाहिए, क्योंकि मेरा बिल कम आना चाहिए। तो ये चीज़ दिमाग में सेट रहता है। इसके चक्कर में होता है क्या है कि हम कम पावर का अप्लाई कर देते हैं। सपोज मान लीजिए बेसिकली 1 किलोवाट का हमने कनेक्शन ले लेते हैं। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, ठीक है। 1000 वाट होता है। अब 1000 वाट होता है। अब हमने भी मीटर का कनेक्शन लिया 1000 वाट का इक्वल टू 1 किलोवाट का, 1 केवी का, 1 किलोवाट का। उसके बाद हमारे पास ये कैलकुलेशन नहीं रहता है कि मेरे घर में जो बिजली का कंजप्शन है यानी यूजेस है वो कितना किलोवाट है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर एक बल्ब अगर हम जला रहे हैं तो आजकल एलईडी बल्ब जला रहे हैं तो 8, 9, 10 वाट यूज होता है। ऐसे आप कितने बल्ब जला रहे हैं वो आप काउंट कर लें कि मेरे पास कितने प्रति घंटा हमको कितने किलोवाट यूज हो रहा है। एक पंखा आपको 50 से 60 वाट यूज होता है प्रति घंटा, वो आप कैलकुलेट कर लें कि आपके अपने घर में कितने पंखे यूज हो रहे हैं। एक फ्रिज लमसम यही के यूज होता है। वॉशिंग मशीन कितना यूज होता है। तो आपके घर में टोटल कितने किलोवाट यूजेस है वो कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करके आपके जो कनेक्शन है 1000 वाट का यानी 1 किलोवाट का इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर अगर रहेगा
तो आपको इशू नहीं होगा मीटर्स के अंदर, क्योंकि आपने कनेक्शन, आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो गया है। हर डाटा आपके मीटर का, हर डाटा कंपनी के रिकॉर्ड में है, हर चीज़ें रिकॉर्ड में है। तो होता क्या है बेसिकली, अभी देखिए, अभी भी हमारे पास बहुत सारा केसेस आया कि कहने का मतलब एक एक मीटर में 5-5 हज़ार। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरे घर में भी ऐसे ही हुआ। अब हमने और आपने कनेक्शन 1 किलोवाट का लिया है, और कहने का मतलब है कि चलिए ठीक है, मेरा घर में जब यूजेस कम था तो हमने 1 किलोवाट का ले लिया। जब घर में यूजेस बढ़ा, घर में जब बिजली की खपत बढ़ी, तो हमने तो मीटर का पावर बढ़ाया नहीं, मीटर का कनेक्शन का पावर बढ़ाया नहीं। हमने एसी लगा लिया, गर्मी का भी सीज़न आ रहा है, हमने 1 एसी लगा लिया, 2 एसी लगा लिया, 3 एसी लगा लिया। तो भैया, मेरे कहने का मतलब है कि आपका मीटर 1 किलोवाट का है, और आपके घर के अंदर बिजली का जो यूजेस है, कंजप्शन है, वो आपके पास 3 किलोवाट का है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो मीटर होता है वो ओवरलोडेड हो जाता है। ठीक है, आपके तो माइंड में ये है कि चलिए ठीक है, मैंने बिजली यूज़ किया हूँ, मेरा रीडिंग आएगा, उसके हिसाब से हमारा जो चार्जेस है वो चार्जेस के हिसाब से हम बिल पे कर देंगे। ये माइंड में क्लियर आपके रहता है, हम उसका बिल कर देंगे। नहीं, ये इम्पोर्टेंस नहीं है। होता क्या है कि रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो रूल्स है, या जो कंपनीज़ का रूल्स है, कि आपने अगर 1 किलोवाट का अगर कनेक्शन लिया है और आपके घर में बिजली का कंजप्शन, कहने का मतलब है कि 4 किलोवाट हुआ है, तो क्या होता है कि ओवरलोडिंग का मीटर्स के ऊपर प्लांटी लगता है, प्लांटी लगेगा ओवरलोड का। क्योंकि ये वो रीडिंग आएगा ओवरलोड का, कि आपने अगर ओवरलोड का, यानी आपके 1 किलोवाट से ऊपर का अगर थोड़ा सा भी अगर ऊपर गया, तो आपका जो मीटर है वो रीडिंग इंडिकेट करने लगेगा कि यहाँ पे ओवरलोड हुआ है। तो ओवरलोड का चार्जेस लगता है, ओवरलोड का फ़ाइन लगता है, और वो फ़ाइन आपके बिल में इनबिल्ड होके आता है। तो जब आपके बिल में इनबिल्ड होकर आता है, तो आप राउंड फिगर देखते हैं कि मेरा बिल तो पिछले महीना 1,000 रुपये आया था, अभी तो 5,000 आ चुका है। तो ये क्यों? तो उसमें ओवरलोड का फ़ाइन करके आता है। तो ये चीज़ें एकदम केयरली रखिए, ध्यान से रखिए कि आपका अगर मीटर, कहने का मतलब है कि अगर 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है, और आपने घर में रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा रहे हैं, बिजली की खपत की रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने मीटर की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया कीजिए। चूँकि खाली रीडिंग आपका, अगर यूजेस का रीडिंग अगर बढ़ेगा, और कहने का मतलब है कि उस पर आप अगर ये चीज़ सोचेंगे कि मेरे को रीडिंग बढ़ेगा, मेरा लोड बढ़ेगा, तो मेरा बिजली की खपत होगा, तो मेरा सिर्फ बिल आएगा। नहीं, रूल्स के हिसाब से जो मीटर्स है वो सारी चीज़ें आपके घर के अंदर कब, किस टाइम, किस वक्त आपने ओवरलोडिंग किया है, किस समय ओवरलोड आपके घर में हुआ है बिजली की, वो सारे डाटा, सारे डिटेल्स आज के डिजिटल मीटर में रहते हैं रिकॉर्ड। जब रीडिंग लेने वाले जो अधिकारी आते हैं, तो वो जब उसमें टाइप्स करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बिजली विभाग को चली जाती है, और उसके हिसाब से बिजली का बिल जनरेट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि बिजली का बिल ज़्यादा आने का। अक्सर परसेंटेज 99% रूरल एरिया में, गांव एरिया में इस तरीके के मसले ज़्यादा हैं, और इस तरीके की ज़्यादा समस्याएं हैं। तो मेरा ये टेक्निकली ये जो कहना था कि आप जब भी बिजली की खपत करें, तो आप एक बार अपने घर का कोई स्पेशलिस्ट है, कोई जानकार व्यक्ति है, उससे, कोई जानकार इलेक्ट्रिशियन है, कोई जानकार पर्सन है, तो उससे आप अपने घर का एक बार लोड कैलकुलेट करा लें कि मेरे घर में बिजली की खपत कितना है। उसके रिगार्डिंग, उसके हिसाब से अपने घर के अंदर आप बिजली की कनेक्शन लें और मीटर लगाएं। फिर आपका बिलिंग बहुत अच्छा, आपका मीटर का बिल अच्छा आएगा, और आप ये सारी समस्याओं से छुटकारा आपकी पड़ पाएगी। अन्यथा आप वैसे ही चलाते रहिएगा। आप अगर 1 किलोवाट का अगर मीटर लिए हैं, और आप उसके अंदर अन्यथा वेल्डिंग मशीन चलाइएगा, अन्यथा कोई भी इक्विपमेंट चलाइएगा, और वो ज़्यादा जब पावर कंजप्शन करेगा, 1 किलोवाट से ज़्यादा जब पावर कंजप्शन करेगा, तो आपको ओवरलोडेड का फ़ाइन मारेगा ही मारेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जो ओवरलोडेड का फ़ाइन मारेगा, उसके बाद उसका जो रीडिंग आया होगा, उस रीडिंग का अमाउंट आएगा। तो ओवरलोडेड और रीडिंग ये सब मिला के बिल काफ़ी हाई हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। मैं आप लोगों को ये एकदम प्रैक्टिकल और टेक्निकली चीज़ बता रहा हूँ। और कभी भी मीटर लगाएं तो आप अपने घर का, अपने बिल्डिंग्स का कैलकुलेशन करके